एट नॉट मैथ केमिस्ट्री में हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 11। होप कि सबको पीछे वाली एक्सरसाइज सारी समझ आ गई होगी। एंड आगे बढ़ते हैं विद अवर क्वेश्चन नंबर 11। एक्सरसाइज जो है अभी क्वेश्चन नंबर 20 तक हमारे पास है, काफ़ी अच्छी खासी लेंथी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो गिवन क्वेश्चन है उसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। एंड नाउ यहाँ पर हमारे पास आ गया है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में थोड़ी सी जो है हमेशा लोगों को प्रॉब्लम होती है, बिकॉज उनको पता नहीं होता कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे डेरिवेटिव किस तरह से अप्लाई करना है, उन पे इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई करनी है। तो अगर अभी तक आप में से भी किसी को नहीं पता तो वो वीडियो देख सकते हैं इन द प्ले लिस्ट द स्टूडेंट मोस्ट सर्च प्रॉब्लम में। वहाँ पर मैंने इंटीग्रेशन भी करवाई है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, और मैंने उसके डेरिवेटिव्स भी करवाए हैं। तो आप अगर उधर में से कोई भी एक एग्जांपल देख लेंगे तो आपको जो है डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का पता चल जाएगा कि हाउ टू यूज एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन। तो चलिए विदाउट एनी डिले जल्दी से स्टार्ट करेंगे और जल्दी से ख़त्म भी करेंगे, बट विथ स्टेप बाय स्टेप एंड ऑल्सो क्लियर द माइंड। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल m बाय पार्शियल ऑफ y देखेंगे। तो ये हमारे पास m है ना। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अब जैसे कि हम प्रो हो गए हैं फॉर सॉल्विंग ODE, तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर से बस जल्दी जल्दी इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2xy एंड ये होल x का टर्म है, दिस विल बी इग्नोर्ड। पार्शियल n बाय पार्शियल ऑफ x, ये हमारे पास x स्क्वायर है 2xy आ जाएगा हमारे पास। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है सेम है, बट मैंने यहाँ पर माइनस नहीं लगाया। देखिए यहाँ पर माइनस है, सो यहाँ पर माइनस में लगा लूँगी तो दिस इज़ नॉट द एग्जैक्ट इक्वेशन। सो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर हम उसको इग्नोर कर देंगे तो हमारी इक्वेशन जो है क्या बन सकती है, एग्जैक्ट बन सकती है। बट देखिए अब हम मैथ वाले हैं, हमें एग्जैक्ट से भी तो प्रॉब्लम है ना, हमें यहाँ पर एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं चाहिए। सो हमें बहुत ही ध्यान से इन क्वेश्चंस को नॉन एग्जैक्ट की तरफ देखते हैं, क्योंकि टीचर जो है आपको अच्छा खासा कंफ्यूज कर सकते हैं इस चीज़ में। ठीक है, सो चलिए ये तो हो गया हमारे पास नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन। ना यहाँ पर कोई केस अप्लाई करेंगे एंड लेट्स सी यहाँ पर हम कौन सा केस अप्लाई करेंगे। अगर केस को देखें तो हम केस नंबर 2 अप्लाई करेंगे। एंड अगर आप केस नंबर 1 अप्लाई करके देखना चाहते हैं तो अगर वो आपको सिर्फ y के टर्म दे रहे हैं देन आप वो यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स से मुझे, जब ये एक्सरसाइज मैं कर रही थी रमज़ान में भी, तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स से मुझे नीचे जो है कमेंट में बताया मैम यहाँ पर हम ये वाली भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने उनको काफ़ी अप्रिशिएट भी किया था एंड ऑफ कोर्स सबको उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उन्होंने बहुत अच्छे कमेंट्स लिखे थे उसके नीचे, तो आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं एंड उस कमेंट से भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। ठीक है ना, वो एक स्टूडेंट ने जो है किसी एक क्वेश्चन पे दूसरा केस भी अप्लाई किया था एंड उन्होंने मुझे फिर कमेंट में बताया था कि मैम ये वाला केस भी अप्लाई हो रहा है। तो जब मैंने चेक किया तो वो केस अप्लाई हो रहा था, तो मैंने उनको अप्रिशिएट किया। नीचे मैंने सबको बताया कि आप लोग ये वाला केस भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, एक क्वेश्चन पे 2 और कभी कभी 2 से ज़्यादा केसेस भी अप्लाई हो सकते हैं अगर वो होमोजीनियस है तो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एप्रिसिएशन काफ़ी ज़्यादा हो गई, अब हम काम की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो केस नंबर मैंने बताया हम 2 यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा केस 2। केस 2 में हमारे पास क्या है, के m ऑफ y माइनस n ऑफ x विद n। तो पार्शल हमने m फाइंड कर लिया था, वो क्या था, वो 2xy था, माइनस फिर पार्शल n हमने फाइंड किया जो कि माइनस 2xy था। ठीक है, m क्या है, n ये है जो कि है x स्क्वायर एंड y, साथ में हम लोग माइनस भी लगाएंगे। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा जो है सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ऑफ वाई एंड नाउ इनको हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4xy बन जाएगा, 4xy एंड ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। कैंसिल आउट कर दीजिए, क्या हो जाएगा 4 एंड x। तो ये प्योर x का टर्म है एंड ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला जो केस है, हमें यही इंडिकेट करता है कि आपके पास जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, वो सिर्फ x की फॉर्म में आएगा। तो ये जो नंबर आया है ये x की फॉर्म में है, तो दिस इज द करेक्ट केस। ठीक है, अगर यहाँ पर हमारे पास y आ जाता या xy दोनों आ जाते देन हम ये केस यूज़ नहीं कर सकते थे। तो बीच बीच में मैं दोबारा भी जो है केसेस के बारे में बता रही हूँ ताकि आपको अच्छा खासा याद हो जाए। OD थोड़ी मुश्किल होती है स्टार्टिंग में, बट अगर एक दफ़ा जो है आपने इसको समझ लिया देन ये जो है एक बहुत बड़ा गिफ्ट है फिर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने केस अप्लाई कर लिया, हमारे पास जो है p ऑफ x आ गया। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंट विद
P ऑफ x एंड D ऑफ x। तो हमारे पास P ऑफ x क्या था? P ऑफ x था हमारे पास 4/x। अच्छा, वहाँ पर माइनस था, मैंने माइनस नहीं लगाया था, चलिए माइनस भी लगा लेंगे विद D ऑफ x। तो यहाँ पर अब हमें पता चल गया है कि नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो हम लोग लॉग यूज़ करेंगे। ई माइनस ये हो जाएगा हमारे पास लॉग x की पावर ऑफ 4, ठीक है। तो ये माइनस यहाँ पर देखिए -4 को बाहर अगर मैं निकालूंगी तो ये पावर में चला जाएगा विद लॉग प्रॉपर्टी, ठीक है। सो ये हो जाएगा e की पावर log ऑफ x और पावर -4। लॉग और जब भी हमारे पास एक्सपोनेंट आपस में आते हैं तो हमें पता है कि ये एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन है एंड ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है ना। अगर कोई कह रहा है नहीं ऐसे ही कैंसिल आउट होते हैं, नो, ये एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन है इसलिए ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो दिस विल बी कैंसिल, हमारे पास x की पावर -4 बचेगा और इसको हम कुछ इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं ताकि पॉजिटिव हो, ठीक है। पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव फीलिंग भी हमें देगा, और पॉजिटिव को जो है मार्क्स भी हमें देगा, ठीक है। तो इस पॉजिटिव को हम लोग काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में पॉजिटिव ले लेंगे। तो ये तो था हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे विद अवर इक्वेशन नंबर 1। सो ये हो जाएगा हमारे पास 1/x ऑफ 4 ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, ना इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो है हमारे पास x और x जो है हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या होगा y² बच जाएगा, माइनस e की पावर क्या है हमारे पास 1/3/x की पावर 4। तो ये हमारे पास d ऑफ x है, तो हम इसको d ऑफ x की तरह रहने देंगे एंड ये कैंसिल हो जाएगा, y क्या हो जाएगा x² विद d ऑफ y = 0। नाउ ये जो है हमारे पास हमारी एग्जैक्ट इक्वेशन बन गई है। सो चलिए इसको मैं स्टार का नाम दे दूंगी एंड ये एग्जैक्ट इक्वेशन कैसी है वो अब हम लोग क्या करेंगे, जनरल सोल्यूशन से फाइंड करेंगे, ठीक है। सो चलिए जनरल सोल्यूशन, अच्छा एग्जैक्ट इक्वेशन काफ़ी बीच बीच में जो है मैं पार्शियल m इसके बाद जो है मैंने करना भूल गई थी, लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग में बताती हूँ कि ये जो है आप लोग देख सकते हैं कि पार्शियल m बाय पार्शियल ऑफ y और पार्शियल n बाय पार्शियल ऑफ x क्या यहाँ पर मैच करता है। अगर कर रहा है तो आप इसको भी बोल दीजिए कि ये हमारे पास क्या है, एग्जैक्ट इक्वेशन है। बट जब मैं चेक कर चुकी हूँ तो अब मैं ये चीज़ें यहाँ पर फाइंड नहीं करूँगी, ये चीज़ें आपने फाइंड करनी है एंड अपने लिए जो है नोट डाउन करके रख देनी है, ठीक है। सो पार्शियल m ये तो मैं आपको काफ़ी दफ़ा इसको फाइंड करने का तरीका वैसे ही बता चुकी हूँ, दिस इज़ ओल्ड टॉपिक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक से निकलते हैं एंड नाउ इसको जनरल सोल्यूशन जो है अब हम फाइंड करेंगे। जनरल सोल्यूशन, अच्छा ये चीज़ें होती हैं अक्सर स्टूडेंट जो है भूल जाते हैं कि इसके बाद भी कोई मेथड है। अब कोई इसको एग्जैक्ट बोल देगा एंड बीच में छोड़ दिया, तो जब आधे रास्ते में आपने चीज़ को छोड़ दिया है तो टीचर भी आधे रास्ते वाले ही मार्क्स देंगे, ठीक है। तो कुछ भी ना भूलिएगा, इसको पूरा पूरा सॉल्व कीजिएगा। नाउ यहाँ पर जनरल सोल्यूशन फाइंड करेंगे। जनरल सोल्यूशन का हमें मेथड पता है, mdx प्लस ndy, जहाँ पे x जो है इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए विद 0। तो चलिए सबसे पहले m को जो है हम लोग इंटीग्रेशन में ले लेंगे, वो क्या था y² माइनस e की पावर x 1/3 x ऑफ 4 d ऑफ x। और अगर हम यहाँ पर जो है इंटीग्रेशन ऑफ ny की बात करें तो उसमें हमारे पास जो है एक भी टर्म नहीं आएगा, बिकॉज वो सारे जो हैं क्या है हमारे पास y के टर्म है, और वहाँ पर जो है हमारे पास कोई भी ऐसा जो है अलग सा टर्म नहीं है जो हम लोग x में यूज़ कर सके। तो दिस विल बी 0 एंड ऑल्सो दिस 0, ठीक है। सो ये हो गया है हमारे पास। नाउ इसको इंटीग्रेट करेंगे, किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे, लेट्स सी। y को बाहर निकाल देंगे, ये हो जाएगा 1/x³ d ऑफ x, ठीक है, माइनस यहाँ पर अगर हम देखें तो 2x हैं, एक नीचे x है और एक जो है हमारे पास x ऊपर है, एक एक्सपोनेंट का है और एक जो है पावर 4 आ रही है हमारे पास। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये यहाँ पर जो है अब हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों, अगर हमें पता ना हो कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। सो लेट्स सॉल्व दिस। सो इसके लिए हम लोग जो यूज़ करेंगे वो है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन किस तरह से यूज़ करेंगे, लेट्स सी। सबसे पहले इसको रीराइट करेंगे ताकि हमारी सब्स्टिट्यूशन जो है यहाँ पर जो है अपने कदम रख सके, ठीक है। कदम जमाने के लिए यहाँ पर क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा बेस ऑफ 3
तो हम क्या करेंगे, -3 को या फिर माइनस को आप अंदर ले लें, 3 को मल्टीप्लाई भी करेंगे, 3 को डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। तो ये 3 हमारे पास आ गया है विद इंटीग्रेशन ऑफ दिस e की पावर x 1/3 एंड x की पावर ऑफ 4 विद d ऑफ x। एंड बाकी तो वैसे भी जीरोज हैं तो उसको हम लोग जो है छोड़ देंगे। चलिए अब सब्स्टिट्यूशन को जो है यहाँ पर क्लियरली सॉल्व करते हैं ताकि किसी को फिर सब्स्टिट्यूशन में प्रॉब्लम ना हो। ये वाला जो है काफ़ी इजी इंटीग्रेशन है, हमें पता है इसके बारे में कि 3 जो है ऊपर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ -3 पावर का इंटीग्रेशन है, इसको छोड़ेंगे आगे बढ़ेंगे, प्लस 1/3 और ये माइनस को मैं अंदर ले जाऊंगी ताकि मेरी जो है इंटीग्रेशन में यहाँ पर फिर प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर x 1/3 एंड -3 x की पावर ऑफ 4 विद d ऑफ x। अब देखिए एक 3 को मैं अंदर ले गई, एक 3 बाहर रह गया है, ठीक है, एंड -3 को अंदर लेकर गई थी तो बाहर प्लस हो गया। अब ये वाला जो मामला है ये सॉर्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन लेंगे। लेट करेंगे सबसे पहले कि u जो है वो हमारे पास x की पावर 1/3 है, ठीक है ना। इसका du लेंगे तो इसका du हमारे पास क्या आएगा, 1/3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। एंड x की पावर 1/3 से हम माइनस करेंगे 1 तो हमारे पास क्या होगा 1/3, x की पावर क्या हो जाएगी -2/3। बट हमें -2/3 जो है वो तो नहीं चाहिए, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक जो है हम लोग क्या कर लेंगे, d ऑफ x बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पर d ऑफ x लिखेंगे एंड d ऑफ x, हमें ज़रूरत है d ऑफ x की, d ऑफ u की हमें ज़रूरत नहीं है। सो हम क्या करेंगे, 3 को पहले यहाँ पर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 एंड ये हो जाएगा हमारे पास d ऑफ u इक्वल टू ये हो जाएगा x की पावर -2/3 d ऑफ x। अब ये 2/3 है, इसको हम कहाँ से सॉल्व करेंगे, इसको हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। ये जो x की पावर हमने 1/3 लिया हुआ है ना, तो अगर हम लोग इससे जो है -2 जो है वो बाहर निकाल दे तो क्या ये सॉल्व हो सकता है, ऑफ कोर्स। तो ये किस तरह से हम लोग ले लेंगे, ये हो जाएगा 3 d ऑफ u और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा u की पावर -2, ठीक है। अब -2 है, मैंने -2 किस तरह से लिए यहाँ पर जो है, अब इसके लिए डिटेल से चलते हैं। ये है हमारे पास 3, इसको चेंज कर देते हैं। सो ये हो जाएगा हमारे पास 3 d ऑफ u इक्वल टू x की पावर -2/3 एंड d ऑफ x। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, मैं ले लूँगी x की पावर 1/3 एंड -2 को जो है मैं ऊपर ले लूँगी, ठीक है, एंड देन d ऑफ x और ये अपनी जगह पे, सही। अब ये जो है मैंने यहाँ पर वैसे भी लेट किया हुआ है कि ये u के इक्वल है, तो यहाँ पर अगेन इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पावर हो जाएगी -2 विद d ऑफ x एंड ये अपनी जगह पे रह जाएगा, ठीक है। अब ये नेगेटिव है, पॉजिटिव बनाएंगे, ये हो जाएगा 1/u की पावर स्क्वायर विद d ऑफ x एंड 3 d ऑफ u। अब जबकि नीचे आ चुका है तो क्या मल्टीप्लाई में उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3u स्क्वायर d ऑफ u इक्वल टू d ऑफ x। तो कभी कभी इक्वेशन में बीच में जो है हमारे पास काफ़ी ज़्यादा डीप कैलकुलेशन आ जाती है और उसी में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये कैलकुलेशन किस तरह से हुई। सो होप कि यहाँ पर कोई कंफ्यूज नहीं होगा कि मैंने ये सब्स्टिट्यूशन किस तरह से टेक की है। तो ये हो गई हमारे पास हमारी सब्स्टिट्यूशन। अब चलिए इसको पुट कर देते हैं हमारे इस वाले इंटीग्रेशन में, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास y स्क्वायर और यहाँ पर पावर रूल होगा तो +1 एंड -3 प्लस ऑफ 1, तो ये तो है हमारे पास सिंपली टेक होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की पावर -2 बाय -2 प्लस 1/3 अपनी जगह पे आ जाएगा विथ इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ऑफ u एंड इसको भी हमने जो है टेक प्लेस कर लिया था, 1/u हो जाएगा, 1/u स्क्वायर था, ये हो जाएगा हमारे पास u4 एंड 3u स्क्वायर अपनी जगह पे आ जाएगा, ठीक है, विद d ऑफ u। नाउ ये वाली सब्स्टिट्यूशन हमने कर लिया, अब इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ये तो हो गया है हमारे पास इंटीग्रेट, y ये हो जाएगा y स्क्वायर और ये हो जाएगा -2x स्क्वायर, वो भी नीचे आ जाएगा, प्लस 1/3 अपनी जगह पे आ जाएगा। ये हो जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी e की पावर ऑफ u बाय u की पावर ऑफ 3 विद कांस्टेंट c, ठीक है, प्लस कांस्टेंट c। नाउ ये वाली इंटीग्रेशंस हो गई है। नाउ यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे एंड आंसर जो है हमारे पास बस आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, अगेन रीसब्स्टिट्यूट करेंगे u की पावर को। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास y
स्क्वायर अपनी जगह पे, -2x² अपनी जगह पे, +1/3। सो रीसब्स्टिट्यूट करेंगे u की वैल्यू को हमने क्या लिया था, x की पावर 1/3 एंड यहाँ पर u क्यूब है, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, x की पावर 1/3/3, ठीक है। सो यहाँ पर भी जो है हमारे पास 3 आ जाएगा, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x हमारे पास रह जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ x लिख देंगे +c। अब यहाँ पर जो है डिवीजन हटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, -2x² को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि ये सारी डिवीजन वाली चीज़ें जो है वो हमारे पास ख़त्म हो जाए। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3y² हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा प्लस इंटू माइनस, ये हो जाएगा -2x, और एक x जो है वो हमारे पास कट जाएगी, एंड e की पावर x 1/3 रह जाएगा। कांस्टेंट के साथ भी चीज़ें चली जाएंगी, लेकिन अगर कांस्टेंट को हम लोग हटा दें तो हटा भी सकते, नहीं भी हटा सकते, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, आप ऐड भी कर सकते, नहीं भी ऐड कर सकते। अगर हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो 6cx² बन जाएगा, एंड अगर यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास जो है x आ रहा है, अगर हम यहाँ पर देखें x³ और क्यूब हमारे पास कट गया था, ठीक है, x ही आएगा। तो अब यहाँ पर जो है हमारे पास इक्वेशन में एक x की कमी है, यहाँ पर आना चाहिए था हमारे पास x², ये है x², x और x कट जाएगा, x² तो यहाँ पर है, बट यहाँ पर भी जो है हमारे पास x² आना चाहिए। अब वो किस तरह से होगा, या तो हमने यहाँ पर x जो है एक्स्ट्रा लिखा है, आई थिंक दिस इज द मिस्टेक, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास x²। तो ये है हमारी इक्वेशन। जब भी हम लोग ऐसी इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ होती है, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हुई है, बट ODE है, गड़बड़ होना मस्ट है, ठीक है। सो देखते हैं कि ये वाली इक्वेशन जो है हमारे पास हमारे आंसर में आएगी बुक के पीछे या नहीं। तो अगर हम चेकआउट करें तो ये हमारे पास बुक के पीछे है, यानी ये बिल्कुल सही है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 12।